हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मस्ट बी एडेड टू 8 मोलर HCl टू मेक 2 लीटर ऑफ 7.3% HCl सॉल्यूशन इज. तो यहाँ पे मोलैरिटी की बात की गई है. हमें की कंसेप्ट देखना होगा इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा. तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होने जा रहा है वो होगा हमारे पास डाइल्यूशन इक्वेशन. अब डाइल्यूशन इक्वेशन के बारे में हमें जानना है क्या होती है इस क्वेश्चन में. डाइल्यूशन इक्वेशन, तो अब जानते हैं इस क्वेश्चन को. तो हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन है, तो एक बीकर बना लेते हैं. इसमें हमारे पास कुछ HCl का सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है. यहाँ पे हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी हमें दे रखी है 8 मोलर. अब इसी HCl सॉल्यूशन को, इसकी वॉल्यूम जो है हमें पता नहीं क्या है. मैं कह रहा हूँ V1 वी डोंट नो कितनी वॉल्यूम है, ये हमें नहीं पता इस HCl सॉल्यूशन की. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें वाटर ऐड करना है बाहर से. हमें इसमें वाटर ऐड करना है बाहर से. हम कितना वाटर ऐड करें कि इसकी एक तो मोलैरिटी जो है वो हो जाए चेंज. अब वो कितनी चेंज हो जाएगी वो हमें निकालनी पड़ेगी. उसके लिए कुछ डेटा गिवन है. हमें वाटर ऐड करना है कि हमारी जो फाइनल वॉल्यूम है एक हो जाए 2 लीटर. अब हमारी जो मोलैरिटी है वो देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है. हमें गिवन है कि 7.3% W/V है HCl का. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 7.3 ग्राम ऑफ HCl present in 100 ml of solution. तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें पता लग रही हैं इस क्वेश्चन से. एक तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मास ऑफ HCl पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया. क्या हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं इस केस में? यस, हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो M2 है इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. सो M2 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. M2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इन ml अगर लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से. सो नंबर ऑफ मोल्स अब निकालने जाएंगे तो गिवन वेट हमारे पास क्या है 7.3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट HCl का अगर हम देखें तो वो होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1. तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.5. तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए. वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें, 100 ml दे रखी है. एंड हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज हमने वॉल्यूम ली है ml. तो अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे सो ये 1 जार ये 5 जार, 20 से 20 विल गेट कैंसिल. और यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 जार ये 2 जार. तो मोलैरिटी जो है हमारी वो आ गई है 2 मोलर. तो मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 2 मोलर. तो अब हमें क्या करना है, हमें 8 मोलर हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl का, उसकी वॉल्यूम हमें पता नहीं. उसमें हमें कुछ पानी डालना है. हमें उसमें इतना पानी डालना है कि उसकी फाइनल मोलैरिटी हो जाए 2 मोलर और उसकी जो वॉल्यूम हो जाए वो हो जाए 2 लीटर. अब यहाँ पे यूज होगा हमारी डाइल्यूशन इक्वेशन का. डाइल्यूशन इक्वेशन हमारी ये कहती है कि M1V1 मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन M2V2 वो बराबर होंगे. तो M1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं. M1 की वैल्यू है 8, इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता, इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी कितनी निकाली हमने 2 इंटू 2. सो यहाँ से जब हम देखेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4 2 जा, सो V की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0.5 लीटर. सो काफी लोग इसको समझ के आंसर मार्क कर देंगे बट दिस इज नॉट द आंसर. ये हमारी आई है, इसकी वैल्यू दैट इज 0.5 लीटर. हमें क्या बताना है, हमें बताना है हमने वाटर कितना ऐड करा है. तो वाटर कितना ऐड हो गया है जो फाइनल वॉल्यूम की सॉल्यूशन हो गई, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास 0.5 लीटर, फाइनल कितनी हो गई 2 लीटर. तो कितना वाटर ऐड करा होगा, यू विल से कि 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया ताकि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी एक तो 2 मोलर हो जाए. सो हमारे पास फाइनल के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Hope you understood it well. Best of luck.